बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 8 अप्रैल और दिन है जुम्मे का। अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की सुलाग में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो रिज़ाइन नहीं देंगे, बल्कि ये जो लड़ाई है इसे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो लड़ा जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हुई थी, इस मुस्तरद होने में बहुत सारी खामियां मौजूद हैं और इन खामियों की जो हिंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो उनके रिमार्क्स थे जजिस के, उसके अंदर भी मौजूद है। अब नाज़रीन, कल चूँकि फैसले के मुताबिक जो इजलास है वो बुलाया जा चुका है, एजेंडा जो है वो जारी हो चुका है। कल जो है वोटिंग और बहस वाला मामला जो है वो सामने आएगा। लेकिन नाज़रीन, कल वोटिंग ना होने के हवाले से इस वक्त क्या ओपिनियन है और किस तरीके से एक जो बड़ी अहम हिंट है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो तहरीक अदम एतमाद दोबारा जिसके ऊपर वोटिंग कराने का कहा गया है, ये दोबारा से मुस्तरद की जा सकती है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, बैकग्राउंड के साथ सारी चीजें लेकर चलूंगा। गौर से सुनना है और समझना है उस पॉइंट को जो कि मैं आपको आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल जो फैसला है वो आया है, इस फैसले के मुताबिक जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सेशन था उसकी जो कार्रवाई है, जो एजेंडा है वो वापस जो है वो वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। वापस इजलास की जो कार्रवाई है वो उसी पॉइंट से उसका आगाज़ होगा जहां से वो मुस्तरद जो है वो हुई थी। यानी कि जो वोट और बहस का सिलसिला है वो जो है वो दोबारा से किया जाएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर और साथ में एक और अहम चीज़ ये कही गई उस फैसले के अंदर कि जब तक अदम एतमाद के ऊपर जो वोटिंग वाला मामला है ये हल नहीं हो जाता, किसी भी सूरत में इजलास जो है वो तब तक मुलतवी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं किया जा सकता। अब नाज़रीन, जो एक हिंट भी मौजूद थी अदालत की जानिब से, जो रिमार्क्स सामने आते रहे उसमें हिंट ये मौजूद थी कि जो अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद की गई है, स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग दी गई है, इस रूलिंग देने के अंदर बहुत सारी खामियां जो हैं वो मौजूद हैं। और वो खामियां किस तरीके से मौजूद हैं, दो चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब नाज़रीन, सबसे पहला जजिस की जानिब से ये सवाल किया गया कि जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या उसके ऊपर बहस हुई थी, जिसका जवाब जो हुकूमती वकील थे उनकी जानिब से ना का दिया गया। और दूसरे नंबर पर जो सवाल पूछा गया था जजिस की जानिब से वो ये था कि डिप्टी स्पीकर के पास ये पावर है कि वो रूलिंग को मुस्तरद कर सकता है, जिस तरीके से स्पीकर के पास ये इख्तियार होता है। और अगर स्पीकर उस दिन इजलास चेयर नहीं किया और डिप्टी स्पीकर ने चेयर किया तो क्या स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर को ये जो पावर थी, ये जो इख्तियार था, ये उसको पास ऑन किया, या डिप्टी स्पीकर ने जिस बेस के ऊपर ये जो रूलिंग मुस्तरद की, तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की और रूलिंग दी, क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये जो इंफॉर्मेशन थी ये जो है वो मौजूद थी, या उसको इस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो ब्रीफिंग थी वो दी गई थी, या वो उस कौमी सलामती का जो इजलास था उसके अंदर मौजूद थे। तो इसमें भी जो नो का आंसर था वो दिया गया। यानी कि इस चीज़ से ही आराम से जज किया जा सकता है कि ये जो रूलिंग है ये आइन से मुतसादिम है। और बाद में फिर जो है वो ये फैसला भी आया कि ये आइन से मुतसादिम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो खामियां थी वो मौजूद थी। अगर आर्टिकल 69 को देखा जाए तो यकीनन डिप्टी स्पीकर जो कार्रवाई होती है, ये जो रूलिंग होती है वो चैलेंज नहीं की जा सकती। अब नाज़रीन, जो ऑप्शन है, एक ओपिनियन भी है, वो क्या है, वो ये है कि दोबारा इजलास होगा। यानी कि जो कि बुलाया जा चुका है, एजेंडा भी जो है वो जारी हो चुका है, कल 10:30 बजे जो इजलास है वो होगा। अब नाज़रीन, जब दोबारा इजलास की कार्रवाई शुरू होगी तो इसमें ये जो स्पीकर साहब हैं यानी कि असद कैसर साहब, वो खुद इसके अंदर मौजूद होंगे और वो खुद इसको चेयर जो है वो करेंगे। और इसमें वो क्या करेंगे कि दोबारा जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो पेश किया जाएगा और दोबारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश होने के बाद इसके ऊपर बहस जो है वो की जाएगी और दोनों तरफ से जो है वो बहस पेश की जाएगी, यानी कि हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। यानी कि यहाँ पर दोबारा रूलिंग जो है वो स्पीकर की जानिब से दी जा सकती है। वो किस तरीके से कि जब बहस होगी तो वहाँ पर ये जो लेटर वाला सारा मामला है ये दोबारा सामने रखा जा सकता है और इस मामले के ऊपर जो
स्पीकर है वो ये कह सकता है कि चूंकि अब पार्लियामान में ये जो सारा मामला है वो खुल चुका है और जो बैरूनी एलिमेंट की वो बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें भी खुल चुकी हैं, तो अब इसके ऊपर स्पीकर ये कर सकता है कि बहस के बाद अदालती कमीशन बनाने का कह सकता है कि एक अदालती कमीशन बनाया जाए जो कि इस सारे मामले की तहकीकात करे कि ये मामला जो है वो सारा क्या है। और फिर सबसे बड़ी चीज़, कौमी सलामती कमेटी के जो मिनट्स मौजूद हैं वो सबसे ज़्यादा इसको सपोर्ट जो है वो करेंगे और इस बेस के ऊपर वो ये रूलिंग दे सकता है कि अदालती कमीशन हो और अदालती कमीशन को वक्त दे दे 15 दिन 30 दिन का, तो उसके बाद ये जो इजलास है वो दोबारा जो है वो बुलाया जा सकता है। यानी कि जब अदालती कमीशन कायम होगा तो उसमें जब वो तहकीकात करेगा तो ये मिनट्स और वो जो लेटर है और वो सारी चीज़ें सामने रखी जा सकती हैं और वहाँ पर अगर वो अदालती कमीशन प्रूव कर देता है या उसकी फाइंडिंग ये आ जाती है कि वाकई बैरूनी मुदाखलत हुई है, तो उस बेस के ऊपर जो रूलिंग है वो सच भी साबित हो जाएगी और उस रूलिंग को एक लीगली तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से भी जो है वो मिल जाएगा कि स्पीकर ने जो सारी खामियां थी वो इस मरतबा नहीं की, जो कि लास्ट जल्दी में फैसला दिया गया डिप्टी स्पीकर साहब की जानिब से। इस मरतबा बाकायदा बहस हुई है और जो रिजर्वेशंस थी उसके मुताबिक कमीशन बना और उसने तहकीकात करके अपनी जो फाइंडिंग है वो दी और अगर उसकी फाइंडिंग में आ जाता है कि वाकई में बैरूनी मुदाखलत हुई है, जो कि चीज़ें बहुत सारी सामने जो हैं वो आ चुकी हैं, तो इस बेस के ऊपर फिर ये जो सारा मामला है वो रिवर्स हो सकता है। तो ये जो एक ओपिनियन है ये मौजूद है और इन्हीं तमाम तर मामलात के ऊपर इस वक्त बहस जो है वो चल रही है। इमरान खान साहब ने मुलाकात भी की है अपनी कानूनी टीम से और उस कानूनी टीम के अंदर जो सारे तमाम तर मामलात हैं वो सामने रखे गए हैं कि अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लिया जाएगा और इसी वजह से ही हुकूमत की जानिब से अब बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली का जो इजलास तो रात को बुला लिया गया था, लेकिन जो उसका एजेंडा है वो जारी कर लिया गया है और उस एजेंडे के अंदर ये तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है ये मामला भी उसके अंदर रखा गया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो मामलात हैं, जो एक ओपिनियन है वो सामने आ रहा है और वंस अगेन अपोजिशन जमातों की जानिब से ये जो जल्दबाजी में एक मरतबा फिर से लड्डू खाए गए हैं ये उनको हजम नहीं होने वाले अगर चीज़ों को इस तरीके से अलाउ हुआ और इस तरीके से लेकर जो है वो चला गया। फिर मजीद जो इस वक्त ऑप्शन सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो शायद रेजिग्नेशन देंगे, तो उस हवाले से मैंने आपको बता दिया कि रेजिग्नेशन नहीं आ रहा बल्कि ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ी जाएगी और इमरान खान साहब और उनके जो साथी बारहा कह रहे हैं अदालत के फैसले के बाद भी कि सरप्राइज़ जो है वो आएगा और इमरान खान साहब इसी तरह से चुप नहीं बैठेंगे। तो इसी तरह का जो सरप्राइज़ है वो आने जा रहा है, क्योंकि जब पहले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की जानिब से रूलिंग दी गई थी तो तब भी अपोजिशन जमातें और सब लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का कोई सरप्राइज़ इमरान खान साहब की जानिब से दिया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये जो सरप्राइज़ था वो दिया गया और अब नाज़रीन जब दोबारा भी जाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने चूँकि फ़ैसला किया है कि वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ेंगे, तो इस चीज़ में ये एक जो ओपिनियन है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है वो सामने आया है और इस ओपिनियन को एक लीगली भी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो होगा, क्योंकि इसमें जो खामियाँ जो कि अदालत की जानिब से उठाई भी गई थी कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो उजरत में या जो उनकी जानिब से ये जो रूलिंग थी वो दी गई उसमें जो है वो बहस भी नहीं हुई और उस पर उनको ब्रीफिंग भी जो है वो भी नहीं दी गई, तो ये तमाम चीज़ें भी उसमें कवर अप हो जाएंगी और ये एक हिंट जो है जो अदालती रिमार्क्स हैं उनके सामने उनके बाद भी सामने आई है, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे और इनको डिफेंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या हुकूमत के जो वकला थे वो नहीं कर पाए। इसके अलावा जो सदारती इमरजेंसी वाला ऑप्शन है वो भी मौजूद है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो भी दोबारा अदालत में चैलेंज हो सकती है और सदारती इमरजेंसी जो होती है वो इस तरह से नहीं लग सकती, उसका भी कोई ठोस जो वजूहात हैं वो होनी चाहिए। तो इस वक्त कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं है, हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग और ये वाले जो मामलात हैं ये सामने जो है वो सबके आ चुके हैं। लेकिन नाज़रीन ये जो कमीशन बनने वाला अगर रूलिंग दी जाती है तो इसमें बहुत बुरे फंस सकते हैं अपोजिशन जमातों वाले, क्योंकि अदालत में ये चीज़ भी डिस्कस हुई जब शहबाज शरीफ साहब से रोस्टम पर बुलाकर उनको बातचीत की गई तो उनको कहा गया कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े
जो है वो संगीन किस्म के हैं। तो अगर उस रूलिंग के अंदर ये रूलिंग और ये कमीशन और इस तरीके से मामलात होते हैं तो फिर अपोजिशन जमातों की ये खुशियाँ तो अधूरी रह ही जाएंगी। साथ ही साथ में जो उनके ऊपर इमरान खान साहब बैरूनी साजिश का एलिमेंट वो सामने लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो संगीन तौर पर बड़े सामने आ सकती हैं। तो इस वक्त ये जो है वो मामलात चल रहे हैं। अब आपने भी अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है कमेंट बॉक्स में कि इस सारी सिचुएशन के दौरान ये जो ओपिनियन है आप इसको किस तरीके से देखते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।